हेलो बच्चों, आ गया हूँ मैं आपके एमपी बोर्ड के इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर के। तो चैप्टर है आपका, आप थंबनेल में देख चुके होंगे, है त्रिभुज। ठीक है ना। तो इस त्रिभुज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ही ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और चैप्टर नंबर 6 है ये, और इसके सारे कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझते हैं ताकि फिर से ये दोबारा क्वेश्चन मिले दिखे तो बिल्कुल कहीं भी मिस्टेक ना हो, कहीं भी गलती ना हो। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है फर्स्ट नंबर, वो है यदि त्रिभुज यदि त्रिभुज ABC सिमिलर है, समरूप है त्रिभुज PQR के, तथा AB रेशियो PQ यानी AB अनुपात PQ 4/5 हो, तब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो भुजा का अनुपात दे दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। जब भी दो त्रिभुज आपस में क्या हो, समरूप हो, मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, ए जैसा है वैसा हम बना रहे हैं, AB और ये है C, और दूसरा त्रिभुज है PQR और ये आपस में समरूप है। समरूप है तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो AB के डिवाइड में अनुपात में PQ आ जाएगा, AC के PR आ जाएगा और BC के अनुपात में QR आ जाएगा। ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ AB बटे PQ दे रखा है। कितना दे रखा है, अनुपात का मतलब बटे में। तो ये जो अनुपात दिया है बच्चे, दो बिंदी दिया है जो, इसका मतलब होता है बटे में, और इसका मान कितना दिया है, 4/5। पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात देखिए, तो एरिया यानी क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ABC का, और एरिया यानी क्षेत्रफल लिख रहा हूँ, आप क्षेत्र भी लिख सकते हैं इसको, त्रिभुज PQR का ये थ्योरी होता है। तो त्रिभुज जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं, यानी दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो उनके एरिया का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, यानी जो उनका जो डिवीज़न होता है, वो होता है भुजा के, उसके करस्पॉन्डिंग साइड के, यानी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर। किसके, वर्ग के अनुपात के बराबर। यानी हम लोगों को अगर क्षेत्रफल भुजा दिया है तो क्षेत्रफल लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस भुजा का ही स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर से इसको बता रहा हूँ, तो आप इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, जैसे क्षेत्र त्रिभुज क्षेत्रफल, क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल ABC और क्षेत्रफल PQR निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो AB का मान क्या दे दिया है बच्चों, 4, PQ का मान क्या दे दिया है, यही रख रहे हैं इसमें, है ना, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा, उनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है ना। तो इनके भुजा का वर्ग कर लेंगे, तो इसका वर्ग कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 5 का 25 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे क्वेश्चंस को, मतलब बहुत इजी है। अब एक बार बस मैं आपको फाइनली ट्रिक बताता हूँ कि जब भी भुजा का अनुपात दिया हो और निकालना हो क्या, क्षेत्रफल, एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो इन्हीं भुजाओं का क्या कर देना है, फटाक से वर्ग कर देना है। तो इसका 16 और इसका 25, तो आंसर नंबर C। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस थ्योरी को लिख भी लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया जाए। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज का प्रकार होगा, मतलब ये किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अगर बात करूं, ये लगता है वाइट कलर में है, ब्लैक ले लूं। अगर मान लीजिए एक त्रिभुज है और जिसकी भुजाएं सभी बराबर हैं, मतलब ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, साइड्स इक्वल होते हैं। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहा जाता है, जैसे कि AB BC और C आपस में बराबर है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं
बाहु त्रिभुज, इसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में केवल बराबर होती हैं। मतलब मान लीजिए कि ए बी और बी सी बराबर है और ये जो है कुछ और है, जैसे कि इसको मैं मिटा लूँ अगर, और ये मान लीजिए कि आपका कुछ दूसरा कुछ दिया, मान लीजिए 3 दिया है। दिखने में कुछ हो सकता है, मैं डेटा अगर बात करूँ कि ए बी बराबर है बी सी के और तीसरा वाला अलग है, तो ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु जिसके दो भुजाएं क्या हो? समान हो। द्वि मतलब दो और सम मतलब बराबर, जिसके दो और बाहु मतलब भुजा। तो ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, तो उसको समद्विबाहु कहा जाता है। और एक त्रिभुज होता है विषम बाहु। विषम बाहु में क्या हो जाता है? देखिए, विषम बाहु त्रिभुज उसे बोलते हैं जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। जैसे कि ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है। तो तीनों भुजाएं जब अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए कि ये 6 है, ये 10 है, ये 8 है, तो ऐसे त्रिभुज को बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, आप फुल फॉर्म में लिख लेंगे। लेकिन क्या एक कारण है, एक रीज़न है, बहुत अच्छा रीज़न है। अगर इन तीनों भुजाओं में विषम बाहु त्रिभुज में आपको चेक करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े भुजा का वर्ग दो छोटे छोटे भुजा के वर्ग के बराबर हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं। अगर ऐसा होगा तो वो विषम बाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कहीं। जैसे देखिए 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो ये 100 हो गया और ये 36 और 64 हो जाएगा 100। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गया। तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। तो यानी आंसर नंबर ए लग जाएगा। इसमें क्या लग गया था? सी लग गया था, ठीक है ना। इसमें सी था, इसमें ए था। अब है अगला वाला, एक समकोण त्रिभुज में इस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब इस भुजा का वर्ग किस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो चलिए, एक समकोण त्रिभुज में एक होता है कर्ण, एक होता है लंब और एक होता है आधार। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, राइट। तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो दो अलग अलग अन्य भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि किस भुजा का वर्ग दो अन्य भुजा के वर्ग के बराबर होगा? तो कर्ण। तो कर्ण के वर्ग के बराबर दो अन्य भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, पाइथागोरस का प्रमेय भारत में निम्न गणितज्ञ द्वारा दिया गया था। तो ये बौधायन द्वारा दिया गया था, है ना। और पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस साइंटिस्ट भी हैं। तो चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। अभी इसके लिए आंसर आपको बौधायन करना होगा। 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 8 सेंटीमीटर लंबा है, तब इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई क्या होगी? अन्य दो भुजाओं की लंबाई क्या होगी? तो देखिए, ये एक समकोण समद्विबाहु, समकोण मतलब समझते हैं PQR। समद्विबाहु मतलब समकोण भी होना चाहिए वो त्रिभुज और उसके दो भुजाएं आपस में बराबर भी होना चाहिए। तो मान लीजिए इसमें बोल रखा है कि एक भुजा जो है बड़ा वाला, वो उसकी भुजा कर्ण जो है बड़ा वाला होता है वो 8 है। तो अन्य दो भुजाएं क्या हो जाएंगी? तो मान लीजिए उसको x, अन्य दो भुजाओं को क्या मान लीजिए? x मान लीजिए, क्योंकि दोनों बराबर है ना आपस में, तो दोनों को x मान लीजिए। मैं इसको आप अच्छे से क्लियर करके बताता हूँ। देखिए, समकोण त्रिभुज है और नेमिंग कर देते हैं A B C, ये भी आपस में बराबर है।
और सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण है वो दे दिया है कितना 8, ओके 8 दे दिया है। और बोल रहा है कि दो अन्य भुजाएं कितनी कितनी लंबाई की होंगी, तो दोनों तो अन्य भुजाएं बराबर तो होंगी क्योंकि समकोण समद्विबाहु है, यानी ऐसा समकोण त्रिभुज, ऐसा 90 डिग्री बना करके एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो इसको हम लोग बराबर मान लिए x और कर्ण तो बोल ही रहा है कि कितना है, कर्ण कितना है 8 है। तो थ्योरी क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है 8, आधार का मान लिए हैं x और लंब का भी मान लिए हैं x। तो इधर करता हूँ, तो सॉरी कर्ण का स्क्वायर 64 कर लेते हैं 8 का स्क्वायर, और x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, अरे x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, इससे और इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 32, ओके। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 32 और x बराबर 32 मतलब क्या लिख सकते हैं 32 को, और 16 मतलब 4 × 4 जो 16 और 16 दूनी 32 हो जाएगा 4√2, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है ना। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 8 सेंटीमीटर लंबा है, तो अन्य भुजाओं की लंबाई कितनी कितनी होगी, तो √2 दोनों का होगा, मतलब इसका भी 4√2 और इसका भी 4√2 आएगा, ठीक है। तो ये होना चाहिए, देखिए क्योंकि हम लोगों ने कहीं गलती नहीं किया, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं का वर्ग, तो पहला का x दूसरे का x, दोनों को जोड़ेंगे 2x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, काटेंगे तो 32, ठीक है। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 5 क्वेश्चन करके समझेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप 5 क्वेश्चन देख सकते हैं।